अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, मुझे वहां जाना चाहिए था. Why you didn't do that? Okay, you wanted to do that and you should have done that, but you didn't do that, right? ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है किसी को कहना हो कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, आपके पास वो चीज होनी चाहिए, जो भी चीज हो, लेकिन उस शख्स के पास कोई वो चीज ना हो, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, राइट? कि आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, उसके पास लैपटॉप होनी चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, and then you are expressing your regret so that you could capture pictures, you could create videos, right? But actually he doesn't have. हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, we should have books. इसका मतलब कि हमारे पास बुक्स नहीं, we don't have books in reality. ठीक है, आपको आना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आपको हंसना चाहिए था, आपको माफी मांगनी चाहिए थी, तो जहाँ पे भी चाहिए था should have plus third form. तो जब हम पास रिग्रेट की बात करें, but you didn't do that actually in the past, right? You should have apologized. Hi guys, I welcome you to my YouTube channel, and in this lecture I'm going to discuss the most common uses of using should have. Let's get started. इस लेसन में हम डिस्कस करें हमारे पास जो should have का जो स्ट्रक्चर होता है, राइट? तो हमारे पास एक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है, इसके टू मेन या चीफ यूजेस होते हैं, राइट? सो इन टू यूजेस को हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, राइट? तो फर्स्ट यूज की अगर हम बात करें तो आप यानी कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू दिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और पैटर्न और कंस्ट्रक्शन, फर्स्ट यू नीड टू हैव सब्जेक्ट. पहले आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है ना? जिस तरह आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जैसे कि नाउन हो या प्रोनाउन हो, ठीक है ना? जितने प्रोनाउंस होते हैं यानी पर्सनल प्रोनाउंस, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या सिंगुलर नाउन या जो भी चीज हो, ठीक है, या नाउन या प्रोनाउन होनी चाहिए. आपका सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, इस तरह. इसके बाद आपके आपके पास ये स्ट्रक्चर होनी चाहिए, शुड हैव, राइट? शुड हैव, ठीक है ना? हमारे पास ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, राइट? इसके बाद आपके पास नाउन होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप बहुत से सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या बहुत से सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं या बहुत से सेंटेंसेस की फॉर्मेशन हो सकती है, राइट? तो आपके पास सब्जेक्ट होनी चाहिए, इसके बाद आप शुड हैव लगाएंगे, राइट? इसके बाद आपके पास नाउन होनी चाहिए, कोई भी नाउन, ठीक है ना? जिस अगर मैं आपको उर्दू में समझाऊं, सो आई वांट टू मेक इट सिंप्लीफाई फॉर यू पीपल, राइट? सो उर्दू में अगर आपने किसी को कहना हो कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, आपके पास वो चीज होनी चाहिए, जो भी चीज हो, लेकिन उस शख्स के पास कोई वो चीज ना हो और आप उसे कह रहे होते हैं कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, इस चीज के बारे में बात करने के लिए हमारे पास शुड हैव का जो स्ट्रक्चर होता है, वहां पे हम इसको यूज करते हैं, राइट? तो अगर मैं कहूँ कि आपके पास मोबाइल होनी चाहिए, उसके पास लैपटॉप होनी चाहिए, मेरे पास बाइक होनी चाहिए, ठीक है ना? मेरे बाप के पास मेरे बाप का अपना घर होनी चाहिए, मेरे दोस्त का अपना जो है ना स्कूल होनी चाहिए, मेरे मेरे पड़ोसी का अपना जो है ना वो बाईसाइकिल होनी चाहिए, साइकिल होनी चाहिए, उसके पास मोबाइल होनी चाहिए, उसके पास बैटरी होनी चाहिए, जो भी चीज़ हो, ठीक है ना? तो इस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम कहें कि आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, तो उस चीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास इंग्लिश में क्या लगा दें? हम ये शुड हैव लगा दें, आपके पास ये चीज़ होनी चाहिए, राइट? तो अगर हम यहाँ पे इसको हम एक्चुअली पोजीशन के लिए यूज करते हैं या ओनरशिप के लिए. पोजीशन का मतलब क्या होता है? मलकियत. इसको हम एक्चुअली मलकियत के लिए या पोजीशन या ओनरशिप, पोजीशन एंड ओनरशिप बोथ मीन द सेम थिंग, ठीक है ना? हमारे पास दोनों एक जैसी चीज है, राइट? तो आप इसको ओनरशिप के लिए या पोजीशन के लिए या मलकियत के लिए, ठीक है ना, कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, आपके पास वो चीज होनी चाहिए. अगर मैं कहूँ कि मेरे पास कैमरा होनी चाहिए, ठीक है ना, जो भी चीज हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, तो इस चीज के लिए हम क्या लगाएंगे? शुड लगाएंगे. So let's talk about some example sentences to make it easy for you guys, right? To make it understandable for you guys. इस चीज को अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं. फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास है he should have a charger, right? He should have a charger. Actually अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे उसके पास चार्जर होनी चाहिए, this is the Urdu translation, right? If you want to translate it into Urdu language, so you can translate it as उसके पास चार्जर होनी चाहिए. तो एक्चुअली हम ये कहना चाह रहे होते हैं कि उसके पास चार्जर नहीं है, लेकिन उसके पास होनी चाहिए. तो इस होनी चाहिए के लिए जो भी सेंटेंस आएगी उसके हम यूज करेंगे should have, should have, should have, right? तो आप याद देखें ना, एक्चुअली he doesn't have a charger. आप याद देखें ना, इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसके पास कोई चार्जर नहीं है, लेकिन उसके पास होनी चाहिए. सर हम किसी के आपके पास नहीं है भाई,
एंड आपके पास होनी चाहिए चीज, ठीक है ना। अगर मेरे को इस तरह अगर कोई भी स्टूडेंट हो उसका कोई यूनिफॉर्म ना हो तो हम बोलेंगे कि यू शुड हैव अ प्रॉपर यूनिफॉर्म, आपका प्रॉपर यूनिफॉर्म होनी चाहिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल। तो अगर मैं कहूँ कि आपका जो है ना, आपका हेयर कट प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है ना, यू शुड हैव अ प्रॉपर हेयर कट, इस तरह, ठीक है। अब इस तरह नहीं आ सकते until and unless you have a proper haircut, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे इससे मुराद है कि उसके पास एक्चुअली ही डजंट हैव अ चार्जर, ठीक है ना। इस शख्स के पास चार्जर नहीं है और हम उसे कह रहे हैं कि आपके पास होनी चाहिए भाई, यू शुड हैव अ चार्जर, ठीक है ना। तो इसके लिए इसको लगा दें, ही शुड हैव अ चार्जर। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं, ही शुड हैव अ कैमरा, आपके पास कैमरा होनी चाहिए, आपके पास, इसका मतलब कि यू डोंट हैव अ कैमरा, आपके पास कैमरा नहीं है और आपके पास कैमरा होनी चाहिए कि ताकि आप वीडियोस बनाओ, आप जो है ना पिक्चर्स लो, सो दैट यू कुड कैप्चर पिक्चर्स, यू कुड create videos, right? For example, to be any kind of work, for example, right? But you should have a camera, okay? आपके पास कैमरा होनी चाहिए। तो इस चीज के लिए हम ये लगा दें, आपके पास कैमरा होनी चाहिए। थर्ड सेंटेंस की तरफ अगर हम आ जाए, आप याद है कि ना, माई फ्रेंड शुड हैव अ बाइक, मेरा जो दोस्त है उसके पास बाइक होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि, तो एक्चुअली समझ के मेरे दोस्त के पास बाइक नहीं है, माई फ्रेंड डजंट हैव अ बाइक, माई फ्रेंड डजंट हैव अ बाइक और माई फ्रेंड डज नॉट हैव अ बाइक, मेरा दोस्त का कोई बाइक नहीं है, उसके पास कोई बाइक नहीं है। और मैं उससे कह रहा हूँ या कोई भी इंसान उससे कह रहा है कि आपके पास बाइक होनी चाहिए भाई, यू शुड हैव अ बाइक, आपके पास बाइक होनी चाहिए ताकि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चल सको, ठीक है ना। तो इस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड लगाते हैं, बट एक्चुअली ही डजंट हैव, माई फ्रेंड डजंट हैव अ बाइक, ठीक है ना। और हम इसे एक नसीहत या मशवरा देते हैं। फोर्थ सेंटेंस की तरफ आते हैं, ये हमारे पास एक क्वेश्चन, इट्स अ क्वेश्चन, ये हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है, एक सवाल है। क्या हमारे पास क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दिस इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट, ओके, राइट, ये सवाल है जुमला है, इसलिए मैंने यहाँ पे शुड को स्टार्ट में यूज किया है, ठीक है ना। तो इसका जो सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर है, सिंटैक्टिक ऑर्डर है, तो ये हमारे पास कोई चेंज है, ठीक है ना। वो दिस नॉट अ टिपिकल और वर्ड ऑर्डर दैट यू विल फाइंड इन अ पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो शुड शी हैव अ लैपटॉप, क्या उसके पास लैपटॉप होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कुछ और एग्जांपल्स भी मैं आपको दे रहा हूँ। अगर मैं कहूँ कि हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, वी शुड हैव बुक्स, हमारे पास बुक्स होनी, इसका मतलब कि हमारे पास बुक्स नहीं, वी डोंट हैव बुक्स इन रियलिटी, ठीक है ना। हमारे पास बुक्स नहीं लेकिन हमारे पास होनी चाहिए, वी शुड हैव बुक्स, हमारे पास कापियां होनी चाहिए, वी शुड हैव नोट बुक्स। एक लड़की है उसके पास बुक्स होनी चाहिए, शी शुड हैव बुक्स, उसके पास कापियां होनी चाहिए, शी शुड हैव नोट बुक्स, ठीक है ना। इस तरह फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स के पास यूनिफॉर्म होनी चाहिए, द स्टूडेंट्स शुड हैव प्रॉपर यूनिफॉर्म्स, ठीक है ना। इस तरह फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि आपके पास घड़ी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ वॉच, ठीक है ना। मेरे पास होनी चाहिए, आई शुड हैव अ वॉच, उनके पास होनी चाहिए, दे शुड हैव अ वॉच, ठीक है ना। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी हो, आई, वी, यू, दे, ही, शिट या सिंगुलर नाउन जो भी हो, अब इसके साथ शुड हैव लगाओ और एट द एंड ऑफ द सेंटेंस यू हैव टू पुट, यू हैव टू यूज, यू हैव टू अरेंज जस्ट वन नाउन, ठीक है ना। आपके पास आप एक नाउन अरेंज करेंगे जो किसी, आप कह रहे हैं कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, आपके पास कुर्सी होनी चाहिए, यू शुड हैव अ चेयर, यू शुड हैव अ चेयर, ठीक है ना फॉर एग्जांपल। इस तरह तो कोई भी चीज हो उसके लिए हम शुड हैव लगा दें, राइट। दिस वाज द फर्स्ट यूज ऑफ यूजिंग शुड हैव। लेट अस टॉक अबाउट द सेकंड यूज। अगर हम सेकंड यूज की तरफ आ जाते हैं तो आप जानेंगे ना, ये हमारे पास जो सेकंड यूज है, दिस द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर वन, दिस इज द सेकंड यूज, राइट। हमारे पास इसका सेकंड यूज है जो बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है, राइट। एक्चुअली हम इसको तब यूज करें जब हम हमारे पास उर्दू में एक ऐसा सेंटेंस हो, फॉर एग्जाम्पल कि आपको ये काम करनी चाहिए थी, आपको आना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आपको हंसना चाहिए था, आपको माफी मांगनी चाहिए थी, तो जहाँ पे भी चाहिए था, ठीक है ना, करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। हम किसी को एडवाइस देते हैं, किसी को नसीहत देते हैं, ठीक है ना, किसी को नसीहत देते हैं, लेकिन हम पास में, इट्स लाइक गिविंग एडवाइस बट इन द पास्ट। आप इसका मतलब कि आप किसी को नसीहत दे कर रहे हो या मशवरा दे, लेकिन वो पास में कि आपको ये काम करनी चाहिए थी, आपको टेस्ट पास करना चाहिए था, जहाँ पे भी करना चाहिए था ये आ जाएगा, तो वहाँ पे हम क्या लगाएंगे, शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। इसके बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाएंगे या V3 लगाएंगे, राइट, स्ट्रक्चर के मुताबिक, ठीक है ना। वो उस इससे पहले हमारे पास एक नून आ रहा था सेंटेंस लिखने के, बट यहाँ पे इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड फॉर्म आ जाएगा और इसके बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो करना चाहिए था, रोना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल जो भी हो, फॉर एग्जाम्पल
आपको जो है ना, आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल। ओके, मुझे वहां जाना चाहिए था। तो जब हम पास रिग्रेट की बात करें कि पास में या माजी में, ठीक है, या गुजरे हुए जमाने में मुझे ये काम करना चाहिए था, ये समझ कि आपको वो काम करना चाहिए था बट आपने वो काम नहीं किया। you you know you wanted to do that thing but you didn't do that actually in the past, right? And then you are expressing your regret. Okay, you are expressing your sorrow, you're expressing your regret that you didn't, why you didn't do that. Okay, you wanted to do that and you should have done that but you didn't do that, right? तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, हम should have लगाएंगे। इस एक्सप्रेसिंग रिग्रेट आर ए मिस अपॉर्चुनिटी, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी एक ऐसा मौका जो हमने मिस किया हो, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, शुड हैव लगाएंगे। और समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड टू हैपन बट डिडंट, एक ऐसी चीज जो मुतवक्की थी, जो एक्सपेक्टेड थी, ठीक है ना, वो हुआ क्या, होने वाला था बट वो नहीं हुआ जी, ठीक है ना, जिस तरह आप सोच रहे थे उस तरह नहीं हुआ। आपको जाना चाहिए था, मुझे आना चाहिए था, उसे जो है ना दवाई खानी चाहिए थी, ठीक है ना, मुझे वो ड्रामा देखना चाहिए था, मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए था, करना चाहिए था, जा बेबी, करना चाहिए था, करना चाहिए था, ठीक है ना, आ जाएगा। उसके लिए हम यूज करेंगे शुड हैव एंड फॉलोड बाय V3 और थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल। शुड हैव के बाद यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है ना, क्या लगाएंगे, हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल इज एक्चुअली नथिंग बट अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जो हमारे पास इस स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है पास्ट पार्टिसिपल, ये पास्ट पार्टिसिपल कुछ भी नहीं है बट दिस इज नथिंग बट अ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। हमारे पास वो की थर्ड फॉर्म को या V3 को, ठीक है ना, हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल इज नथिंग बट द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब और V3, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यूज करेंगे इट्स लाइक गिविंग एडवाइस इन द पास्ट। आप किसी को नसीहत कर रहे हो लेकिन पास में गुजरे हुए वो जमाना आपके पास नहीं, आपको वो काम करना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर की जब देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास पहले सब्जेक्ट होनी चाहिए आई वी यू दे ही शी जो भी हो, ठीक है, या नाउन हो सकता है प्रोनाउन हो सकता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस का, या तो वो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, राइट। इसके बाद हमारे पास शुड हैव होनी चाहिए, ठीक है ना। शुड हैव दिस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, right, that you have to arrange, that you have to use in your sentence, right। तो इसके बाद आप क्या लगाएंगे, आप क्या लगाएंगे, पास्ट पार्टिसिपल लगाएंगे। पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को कहा जाता है। दिस इज द स्पेसिफिक टर्म, there is a specific terminology that we use in order to talk about the third form of verb। हमारे पास जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को हम क्या कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, पास्ट पार्टिसिपल, या जो हमारे पास V3 होता है, पास्ट पार्टिसिपल एंड V3 आर द सेम थिंग्स, ठीक है ना। तो हमारे पास एक पास्ट पार्टिसिपल होगी। अगर किसी को पास्ट पार्टिसिपल की समझ नहीं आ रही है तो मैं इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूँ कि इसके बाद शुड हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। नो दिस इज इजी फॉर यू गाइस, राइट। थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे या V3 लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या लगाना होगा, ऑब्जेक्ट लगाना होगा, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। तो इस स्ट्रक्चर के मुताबिक हम क्या लगाएंगे, शुड हैव प्लस V3 का क्या मुराद है, करना चाहिए तो उर्दू में, ठीक है ना। तो कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई शुड हैव स्टडीड हार्ड फॉर द एग्जाम। अब इस सेंटेंस में आप यहाँ देखिए ना, इस सेंटेंस से मुराद है कि मुझे इम्तिहान के या एग्जाम के लिए मुझे मेहनत करना चाहिए था, लेकिन आपने मेहनत नहीं की, यू डिडंट वर्क हार्ड, यू आर एक्चुअली एक्सप्रेसिंग योर रिग्रेट, you are feeling sorry for what you did। Okay, for example, you didn't study for your exam and that's you fire in the paper in the exam, right। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे हम एक अफसोस कर रहे हैं एक पास्ट एक्शन के बारे में कि मुझे वो काम करना चाहिए थे, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे मेहनत करना चाहिए था, मुझे स्टडी करना चाहिए था, लेकिन आपने नहीं किया। तो उस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड हैव लगाएंगे, बढ़िया पे हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे या V3 लगाएंगे, राइट। आई शुड हैव स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम, मुझे इम्तिहान के लिए और भी मेहनत करना चाहिए था। सेकंड सेंटेंस की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड, उसे माफी मांगनी चाहिए थी। एक लड़की जो है ना, उसने कोई मिस्टेक की या कोई भी ब्लंडर किया, कोई भी फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, कोई मिस्टेक किया, लेकिन उसने माफी नहीं मांगी। शी डिडंट से सॉरी, शी डिडंट यू नो शी डिडंट अपोलोजाइज। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे कि उसे माफी मांगनी चाहिए थी, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहें कि मुझे, तो शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू मी, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हर फादर, उसे अपने बाप से माफी मांगनी चाहिए। शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हर फादर, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हर मदर, शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू हर टीचर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। इस तरह जो भी हो, ठीक है ना। शी शुड हैव अपोलोजाइज्ड टू अस, उसे हमसे माफी मांगनी चाहिए थी, लेकिन उसने एक्चुअली
रियलिस्टिकली स्पीकिंग उसने माफी नहीं मांगी, ठीक है ना। तो इस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, शुड हैव लगाएंगे। क्या लगाएंगे, शुड हैव। शी शुड अपोलोजाइज, बट याद रखो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर यू शुड हैव, यू मस्ट हैव थर्ड फॉर्म। आपके पास थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप थर्ड फॉर्म नहीं तो आप किस तरह पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करेंगे, राइट। तो आपके पास पास्ट पार्टिसिपल होनी चाहिए, V3 होनी चाहिए, या थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, राइट। थर्ड सेंटेंस की तरफ आते हैं। अजान शुड हैव पास हिज एग्जाम। अजान को अपना इम्तिहान या एग्जाम जो है पास करना चाहिए था। एक्चुअली इनफैक्ट उसने इम्तिहान पास नहीं किया, लेकिन उसे पास करना चाहिए था। तो इस चीज के बारे में हम अफसोस करने के लिए, रिग्रेट करने के लिए, किसी भी मिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम डिस्कस करें तो वहां पे हम क्या लिखेंगे, शुड हैव फॉलोड बाय V3 या थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। कुछ और एग्जांपल मैं आपको दूं ओरली। अगर मैं कहूं कि मुझे अंग्रेजी इसलिए चाहिए थी, आई शुड हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है ना। मुझे वहां पे जाना चाहिए, आई शुड हैव गॉन देयर, ठीक है ना। अगर मैं कहूं कि मेरे भाई को यूरोप जाना चाहिए था, माई ब्रदर शुड हैव विजिटेड द UK एट यूरोप, जो भी हो फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए थी, आई शुड नॉट हैव मेड स्पेलिंग मिस्टेक्स। मुझे बिरयानी खानी चाहिए थी, आई शुड हैव ईटन बिरयानी, ठीक है ना। मुझे आना चाहिए, आई शुड हैव कम, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे वो मूवी देखनी चाहिए थी, मुझे वो फिल्म देखनी चाहिए थी, बट एक्चुअली मैंने नहीं देखी, तो मैं बोलूँगा आई शुड हैव वॉच दैट फिल्म, आई शुड हैव वॉच दैट मूवी, ठीक है ना। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि मुझे उस गरीब आदमी की मदद करनी चाहिए थी, आई शुड हैव हेल्प दैट पुअर मैन, आई शुड हैव हेल्प दैट पुअर मैन, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि आपको मेरा मदद करना चाहिए था, यू शुड हैव हेल्प्ड मी, इस तरह, ठीक है ना। अगर मैं कहूँ कि मुझे चाय पीनी चाहिए थी, आई शुड हैव टेकन टी, आपको यू शुड हैव टेकन टी, हमें चाय पीनी चाहिए, वी शुड हैव टेकन टी। एक लड़की है, शी शुड हैव टेकन टी, एक लड़का है, ही शुड हैव टेकन टी, ठीक है ना। अजान को चाय पीनी चाहिए, अजान शुड हैव टेकन टी। हमें ही काम करना चाहिए था या थी, जो भी हो, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। बट एक्चुअली हमने वो नहीं किया। तो किसी भी पास्ट एक्शन के बारे में हम रिग्रेट करते हैं, अफसोस करते हैं, उसी चीज के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम शुड हैव लगाएंगे, इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, राइट। सो दैट्स ऑल about using should have. These are the most common and popular uses of should have. So don't forget to like, share, and subscribe to the show. See you in the next video. Take care.